हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड क्लास 10। ठीक है, क्लास 10 का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। क्लास 9 में पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होगी, जैसे टर्म के बेस पर जो पॉलिनोमियल होते हैं ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब होते हैं, टेट्रानोमियल। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल जो होते हैं। तो इसमें मेन रूप से हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है, ठीक है। तो डिग्री के बेस पर पहले सबसे ये समझते हैं कि डिग्री क्या होती है, व्हाट इज द डिग्री ना, ठीक है। जैसे मान लो डिग्री अगर हम लोग समझते हैं कि डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल px, कोई पॉलिनोमियल px है, उसकी डिग्री क्या होगी, ठीक है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल px, उसकी डिग्री क्या होगी। तो इसकी डिग्री होगी, जैसे मान लो हमने 3 पॉलिनोमियल होते हैं डिग्री के बेस पर, कौन कौन से, लीनियर। 3 पॉलिनोमियल होते हैं डिग्री के बेस पर, कौन कौन से, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, और सेकंड होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और एक और होता है कौन सा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इतने होते हैं। तो इसमें जो है अगर देखा जाए लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, मतलब इसमें ax प्लस बी इज इक्वल टू सी, इस टाइप का होता है। मतलब इसमें आपका एक वेरिएबल होता है जिसकी पावर क्या होती है, 1 होती है ना। हाईएस्ट पावर 1 रहेगी तो डिग्री भी कितनी हुई, 1। मतलब यहाँ पर मैं डिग्री लिख दूँगा, यहाँ पर लिखूँगा डिग्री, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिग्री। तो डिग्री में इसकी डिग्री होती है 1, इसकी डिग्री होती है 2, इसकी डिग्री होती है, क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। डिग्री का मतलब है कि x की हाईएस्ट पावर, जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिखा ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम लोग ये देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये है, एक bx² cx प्लस डी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 3। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस ई, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब पावर 4 होगी, हाईएस्ट पावर 4 होगी। तो बाई क्वाड्रेटिक का मतलब 4 होता है, क्यूबिक का मतलब 3, क्वाड्रेटिक का मतलब 2, लीनियर का मतलब 1। बस यही समझना है, ठीक है। तो मेन डिग्री के बेस पर ये पॉलिनोमियल थे। अब आगे समझते हैं। डिग्री तो समझ में आ गया, डिग्री क्या होती है ना, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। हाईएस्ट पावर 1 है, 1 डिग्री हुई, 2 है, 2 डिग्री हुई, 3 है, 3 डिग्री हुई, 4 है तो 4 डिग्री हो गई। अब इसके आगे थोड़ा बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो ये देखो बुक भी मैंने रखी हुई है, ये देखो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तीनों है ना। उसके बाद इसके आगे देखेंगे तो हमारा आगे का टॉपिक ये है कि व्हाट इज़ द जीरो, जीरोज क्या होते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ज्योमेट्रिकल बेस पर, इसमें ग्राफ में करके बताऊंगा ज्योमेट्रिकल, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जीरोज क्या होते हैं। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये देखते हैं। तो पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं, जैसे सपोज दैट कोई पॉलिनोमियल है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं होता इज इक्वल में, ये चीज़ ध्यान देना। यहाँ पर मैंने इज इक्वल में 0 लगाए हैं, बट 0 होता नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या है, पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर इज इक्वल में 0 नहीं होगा। जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो 0 होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल 0 नहीं होता है। अब देखो इज इक्वल में 0 नहीं लिखेंगे, ये पॉलिनोमियल है तो इसको इस तरह हम लोग लिखेंगे px इज इक्वल टू ax प्लस बी। क्लियर है, ठीक है। इज इक्वल में 0 नहीं लिखना है, ध्यान देना चीज़, पॉलिनोमियल में इज इक्वल में 0 नहीं होता है। तो px इज इक्वल टू ax प्लस बी। अब ये पॉलिनोमियल, तो इसका अगर हमें क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है। सपोज दैट कोई पॉलिनोमियल को गिवन है, इसका जीरोज फाइंड करना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो px है इसके प्लेस पर 0 करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करना होगा। तो ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया,
0। अब हमें जीरोज फाइंड करना है, तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, माइनस बी अपान में ए। तो एक्चुअल में अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना, देखिए इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इज इक्वल में 0 करके हम इस तरह वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर सपोज दैट बोल देता है कि कोई पॉलिनोमियल है, अब मैं एग्जांपल में आ जाता हूँ, ठीक है। मान लो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके का है, ठीक है। ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके का है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसकी बोल रहा है कि इसके जीरोज फाइंड करो ना। तो इसमें कितने जीरो जाएंगे, 2 जीरोज, मतलब 1। अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो 1 जीरोज होंगे, मैक्सिमम पावर 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। मतलब जो भी उसका डिग्री होगा उतने उसके जीरोज होंगे, ठीक है। पावर के अकॉर्डिंग जीरोज होते हैं। तो अगर इसमें जीरोज फाइंड करना है तो इसको जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, मिडिल स्ट्रिंग टर्म से ना। कैसे फाइंड किया जाएगा, देखो ध्यान से। इसको 9th में किया होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, ऐड करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 5। मल्टीप्लाई करने पर 6, ऐड करने पर माइनस का 5, तो कितना होगा, माइनस 3x और माइनस का 2s और प्लस कितना 6, ठीक है। अब यहाँ बताओ क्या कॉमन होगा, x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3 बचेगा। और फिर यहाँ से माइनस का 2 कॉमन होगा, x माइनस 3 बचेगा। दोनों में x माइनस 3 कॉमन हो गया, ठीक है। क्या बचा, x माइनस 2। मतलब अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना, अभी तो ये इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, अभी हमें जीरोज फाइंड करना। दोनों को क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। इसको 0 के इक्वल किया और फिर इसको 0 के इक्वल किया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई, क्लियर हो गया। अब देखो जीरोज, इसके पावर 2 थी तो इसके 2 जीरो जाएँ, इसकी पावर 1 थी तो इसके 1 जीरो जाते। अगर यहाँ पर नंबर होता तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके कोई वैल्यू आती, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझना है कि जीरोज फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया कि जीरोज को फाइंड कैसे करते हैं। अगर पॉलिनोमियल गिवन हो तो जीरोज को फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू 0 के करके जीरोज फाइंड किया जाता है, ठीक है। अब अगर ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मिडिल टर्म से फाइंड हो गया, ठीक है। और अगर हमें मान लो जीरोज गिवन है ना, सपोज दैट कोई पॉलिनोमियल है, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। अगर जीरोज गिवन है तो कभी कभी आता है सेटिस्फाई कराने को, सेटिस्फाई कराइए कि ये इसका जीरोज है, ठीक है। सपोज दैट एक वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा है कि इसका जीरोज गिवन है, बोल दिया कि एक इसका जीरोज है अल्फ़ा ना। अल्फ़ा बीटा 2 जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो अगर इसका एक जीरोज अल्फ़ा है और उसको वैल्यू दे दी गई है 1, ठीक है, उसकी वैल्यू दे दी गई है 1। तो अगर 1 आप समझ सकते हो कि इसका जो 2 जीरो जाएंगे, इसके क्या जीरो जाएंगे, 2 आएंगे और 1 आएंगे, ठीक है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, 1 को अगर हम इसमें पुट करते हैं तो 1 को x के प्लेस पर पुट करने पर ये 0 आना चाहिए। देखो इसके प्लेस पर 1 लिखा, स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 1 प्लस 2। अब ये कितना आएगा, 1 आएगा। ये कितना आएगा, माइनस का 3 और प्लस का 2। तो ये 2 और 1 कितना हो गया, 3 माइनस 3, वैल्यू कितनी आ गई, 0। मतलब 1 को रखने पर x के प्लेस पर कितना आ गया, 0 आ गया। तो जीरोज का मतलब ये है जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे। किसी पॉलिनोमियल का जीरोज उस पॉलिनोमियल को क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम 1 रखेंगे तो क्या कर देगा, 0 कर देगा उसको। तो इसमें 0 मतलब 0 आ गया, ठीक है। तो अगर 1 को रखने पर ये 0 हो गया, इसका मतलब है कि 1 इसका क्या है, जीरोज है। इसमें 2 जीरोज होंगे, लेकिन अगर ऐसा दिया हुआ है कि एक जीरोज 1 है तो बताइए कि ये इसका जीरोज है या नहीं है, ठीक है। तो उसको सेटिस्फाई करने के, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को इसमें पुट करेंगे, वैल्यू 0 आ जाएगी तो ये इसका जीरोज हो गया, ठीक है। तो बस यही समझना है कि जीरोज क्या होते हैं। जीरोज पॉलिनोमियल को 0 कर देते हैं, मतलब पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू जो उसको 0 कर देगा, वही उस पॉलिनोमियल का जीरोज होता है, ठीक है। तो इतना ही आज समझते हैं, उसके बाद और कल बताएंगे, ठीक है।